Welcome to Happy Milestone Family. एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में लियो नाम का एक शानदार शेर रहता था। वह जंगल का शक्तिशाली राजा था। एक बढ़िया दोपहर भरपूर भोजन के बाद लियो ने फैसला किया कि यह झपकी लेने का सही समय है। वह अपनी आरामदायक मांद में एक अच्छी झपकी का आनंद लेने के लिए तैयार था। वाह, एक जंगलराज के लिए दोपहर के भोजन के बाद की झपकी से बेहतर कुछ नहीं है। जैसे ही लियो को झपकी लगी, मैक्स नाम का एक छोटा चूहा आया जो हमेशा कुछ शरारत करता रहता था। मैक्स बहुत भूखा था और उसने भोजन में पनीर लेने का फैसला किया और वह पनीर की तलाश में वह शेरों की मांद में घुस गया। पनीर कहाँ है? मुझे इस जगह पर कुछ मिल सकता है। मैक्स इधर उधर भागने लगा। उसे ध्यान नहीं आया कि वह कहाँ जा रहा है। अचानक उसने खुद को लियो के बड़े रोएदार पंजे पर पाया। राजा की नींद में खलल किसने डाला? अरे, मुझे लगता है मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लियो ने छोटे चूहे को घूर कर देखा जो अब डर से कांप रहा था। शेर की आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। तुम? एक छोटा सा चूहे ने मेरी नींद खराब कर दी। मुझे एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं खा सकता। कृपया शक्तिशाली लियो, मुझे छोड़ दो। माँ, मैं बस आपकी मांद में पनीर ढूंढ रहा था। पनीर? मेरी मांद में? लेकिन तुमने मुझे जगाया और मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ओ, कृपया दया दिखाए। यदि आपने मुझे जाने दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं एहसान चुकाऊंगा। मैं एक दिन आपकी मदद कर सकता हूँ। जंगल के राजा की मदद करने वाले एक छोटे चूहे के विचार सबसे मजेदार बात थी और लियो हंसे बिना नहीं रह सका। तुमने मुझे हंसाया है। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अभी भागो, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं। ओह, धन्यवाद लियो। मैं आपकी दयालुता को नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ। मैक्स शेर के पंजे से बच निकलने के लिए आभारी होकर भाग गया। लियो अभी भी हंस रहा था, अपनी मांद में चला गया और फिर से सो गया। कुछ दिनों बाद लियो अपनी शाही अकड़ दिखाते हुए और जंगल की हवा का आनंद लेते हुए टहलने पर निकला था। अचानक एक जोर की आवाज आई। वह एक शिकारी के जाल में फंस गया था और बाहर नहीं निकल सका। जंगल के राजा को फंसाने की हिम्मत कौन करता है? मदद करो, कोई मदद करो। लियो जितना संघर्ष करता, जाल उतना ही मजबूत होता जाता। उसकी दहाड़े पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन किसी भी जानवर ने करीब आने की हिम्मत नहीं की। क्या मेरा अंत ऐसा ही होगा? जब मुझे वास्तव में उनकी जरूरत है, तो मेरे दोस्त मेरी मदद करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? मैक्स ने लियो की चीख सुनी और उसे लगा कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वह उसकी ओर दौड़ा। मैक्स लियो को जाल में फंसा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लियो ने उम्मीदें खो दी थी। चिंता मत करो लियो, उम्मीदें मत खो। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। मैक्स, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? वह मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे देखो। मैक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने बिना रुके अपने छोटे दांतों से रस्सियों को चबाना शुरू कर दिया। आप सचमुच अद्वितीय हैं। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैंने वादा किया था। चूहे हमेशा अपना वादा निभाते हैं। कुछ ही मिनटों में मैक्स ने रस्सियां चबा ली और जाल टूट गया। लियो बड़ी शालीनता से जमीन पर उतरा और अंततः जाल से मुक्त हो गया। मैक्स, आपने मुझे बचाया। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। वास्तव में यह कुछ भी नहीं था।
मुझे बस यहाँ वहाँ चबाना था, लेकिन आपने मुझ पर दया दिखाई और मैं उसे चुकाए बिना नहीं जाने दे सकता। आपने आज मुझे एक सबक सिखाया कि सबसे छोटे जीव भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उस दिन से लियो और मैक्स सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें यह समझ आ गई कि दयालुता की शक्ति और एक अच्छे दोस्त की ताकत को कभी कम मत समझो। Don't forget to hit that subscribe button, give us a thumbs up, and share the video. Thank you.